अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तहरीरी ज़ुबानें और बोलियाँ, ऐसी ज़ुबानें और बोलियाँ जो तहरीर में लाई जा सकती हों। अब इनके हवाले से हम ये बात जो है वो डिस्कस करेंगे। ये आम तौर पर माना जाता है कि तहरीरी ज़ुबान में बोलियों का फ़र्क कम नज़र आता है। जब हम तहरीर में ज़ुबान को लाते हैं और उससे बनी हुई बोली के दरमियान जो दोनों के दरमियान फ़र्क है वो बहुत ही कम नज़र आता है। अक्सर औक़ात जो है वो तकल्लुमी सतह पर इख्तिलाफ़ात जन्म लेने लगते हैं और देखते ही देखते संगीन तर होते चले जाते हैं। तकल्लुमी सतह पर जो है वो इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही संगीन होते चले जाते हैं। ऐसे में तहरीरी ज़ुबान पर भी अपना असर और रसूख हर हाल में बरकरार रख पाती हैं। अब ऐसे में जो तहरीरी ज़ुबानें जो है वो अपना असर और रसूख जो है वो बरकरार रख पाती हैं, या जिनका कोई अदब तख्लीक हुआ हो वो बरकरार रहती हैं, जबकि जिन ज़ुबानों या बोलियों का अदब तख्लीक नहीं, या ज़ुबानों का ख़ास तौर पर जिनका अदब तख्लीक नहीं होता, वो अपना असर और रसूख उन हालात में जो है वो बरकरार नहीं रख पाती तकल्लुमी इख्तिलाफ़ात की बिना पर। अब एच ए ग्लेसन क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि तकरीबन पूरे जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में, स्विट्ज़रलैंड के जो बड़े हिस्से में और पूरे ममालिक और यूरोपीय ममालिक के बाद छोटे हिस्सों में लोग अपनी ज़ुबान को जर्मन कहते हैं। अब और ये लोग अपनी ज़ुबान को जर्मन कहते हैं, हालांकि वो इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि बोल चाल की सारी जर्मन ज़ुबानें एक सी नहीं होती। अब जर्मनी ज़ुबानें जो है वो बोल चाल जो वहाँ के लोग बोलते हैं वो एक जैसी नहीं होती, और इस बात का भी एहसास रखते हैं कि इनकी अपनी ज़ुबान और जर्मन कही जाने वाली दूसरी ज़ुबानों में ख़ासी इख्तिलाफ़ात है। अब इनकी ज़ुबान में और जर्मन कही जाने वाली दूसरी ज़ुबानों में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात भी, इन इख्तिलाफ़ात को शदीद होते हुए भी इनको मखसूस बोलियों का फ़र्क समझते हैं। इनको महज बोलियों का फ़र्क समझते हैं, लेकिन इनके इख्तिलाफ़ात को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं समझते कि ये मुख्तलिफ़ बोलियाँ हैं, जो कि इनके लहजे मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन इनके दरमियान ये इस फ़र्क को जो है वो वाज़ेह नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। यूँ बोलियों का फ़र्क तहरीरी सूरत में कम नज़र आता है। अब जो बोलियों का फ़र्क है वो तहरीरी सूरत में कम नज़र आता है, मतलब हम जब बोली को देखते हैं तो वो तहरीरी सूरत में कम नज़र आता है कि जो ज़ुबान से वो हमें मिलती जुलती नज़र आती है। हम कहते हैं कि ये तो एक ही चीज़ है, लेकिन जब हम बोल चाल में लाते हैं तो वो थोड़ी मुख्तलिफ़ होती है। लेकिन अगर हम ये कवायद के हिसाब से देखें तो वो बोली तो ज़ुबान का अंदर एक ज़मीन आसमान का, जिसे बोलते हैं, फ़र्क होता है, लेकिन अगर हम इसे तहरीरी सूरत में लाएँ तो ये एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। इनमें फ़र्क करना मुश्किल है। किसी भी ज़ुबान को तहरीरी ज़ुबान बनाने के लिए रस्मुल ख़त की ज़रूरत होती है। अब कोई भी ज़ुबान है उसको तहरीरी ज़ुबान में लाने के लिए उसके रस्मुल ख़त की ज़रूरत होती है। कई बार एक ही रस्मुल ख़त कई ज़ुबानों में पाया जाता है। अब कई बार एक ही रस्म, जैसे ख़त नस्ख़ का जो रस्मुल ख़त है वो हिंदुस्तान की कई ज़ुबानों में पाया जाता है, तमाम बोलियों में के ज़ुबानों के लिए मखसूस होता है, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि रस्मुल ख़त जो है वो कई बार एक ही रस्मुल ख़त जो कई ज़ुबानों के लिए मखसूस कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर उर्दू का रस्मुल ख़त सिर्फ़ उर्दू ही में नहीं बल्कि फ़ारसी, अरबी और कदीम उस्मानी, तुर्की, हिस्पानी और कई दीगर ज़ुबानों में मुश्तमिल है, और उर्दू को भी ये रस्मुल ख़त अरबी और फ़ारसी से अता हुआ। अब ये अरबी, फ़ारसी, कदीम उस्मानी, तुर्की, हिस्पानवी में जो है वो इस रस्मुल ख़त का इस्तेमाल हुआ है, और अब ये उर्दू ने भी कोई कहाँ से अता हुआ, अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त से। अब अंग्रेज़ी जो है वो मौजूदा जदीद तुर्की और कई दीगर ज़ुबानें लातीनी रस्मुल ख़त इस्तेमाल करती हैं। अब अंग्रेज़ी और मौजूदा तुर्की और कई दीगर ज़ुबानें वो कौन सा लातीनी रस्मुल ख़त को जो है वो इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि ये एक ज़ुबान के मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़त भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ज़ुबान का एक ही रस्मुल ख़त हो। जैसे उर्दू है, उसका उर्दू में फ़ारसी रस्मुल ख़त भी पाया जाता है, अरबी रस्मुल ख़त भी, हिस्पानवी रस्मुल ख़त भी पाया जाता है, तुर्कस्तानी रस्मुल ख़त भी पाया जाता है, और अंग्रेज़ी में जो है वो तुर्की रस्मुल ख़त, जदीद अंग्रेज़ी, जदीद तुर्की रस्मुल ख़त और कई दीगर ज़ुबानें जो है वो जैसे ज़ुबानों को जो लातीनी रस्मुल ख़त में इस्तेमाल की जाती हैं। बंगाली, हिंदी और संस्कृत में देवनागरी रस्मुल ख़त इस्तेमाल। अब ये बोलियाँ तो तीन है, ज़ुबानें तीन है, बंगाली, हिंदी और संस्कृत तीन ज़ुबानें हैं, और इनमें कौन सा रस्मुल ख़त हुआ है, इस्तेमाल हुआ है देवनागरी रस्मुल ख़त। अब रस्मुल ख़त के अमल के बाद कवायद व ज़वाबित तहरीरी ज़ुबानों के तय होते हैं। अब रस्मुल ख़त के अमल, जब रस्मुल ख़त का अमल एक सामने आ जाता है तो वो कवायद व ज़वाबित तहरीरी ज़ुबान के तय होते हैं। इन ज़ुबानों के जो है वो कवायद व ज़वाबित तय होते हैं। जब तक हमारे पास किसी भी ज़ुबान की, ख़ास तौर पे लिटरेचर के जो बच्चे हैं उनको अच्छे समझ आ गया होगा कि किसी भी ज़ुबान का जब हम कवायद, ग्रामर, उसके सूतियात को नहीं देखेंगे तो कोई भी ज़ुबान हम तख्लीक नहीं कर सकेंगे।
अब कवायद व ज़वाबित तहरीरी ज़ुबानों के तय होते हैं और इन कवायद व ज़वाबित में तय किया जाता है किस तरह रमूज़ व काफ़ की मदद से तहरीरी ज़ुबान को तकलीमी ज़ुबान से करीब तर बनाना है, कि किस तरह रमूज़ व काफ़ की मदद से जो है वो हमने इस तहरीरी ज़ुबान को तकलीमी ज़ुबान से करीब तर बनाना है। और इस वक्फ़ी अलामतों के अलावा भी कई दीगर मामलात तय किए जाते हैं। जिस तरह एक ही ज़ुबान की कई बोलियाँ मुख्तलिफ होती हैं। अब एक ज़ुबान है, उसके अंदर मुख्तलिफ बोलियाँ पाई जाती हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज़ में जो है वो बोली जाती है। इनके लहजे मुख्तलिफ होते हैं और मुख्तलिफ अल्फाज को अपने अंदर जगह देती हैं। मतलब हमारी कई ऐसी बोलियाँ हैं जो मुख्तलिफ अल्फाज को जो है वो जगह, पंजाबी में हम बाज़ औक़ात सराइकी अल्फाज को भी उसमें ले लेते हैं, लेकिन कवायद के हिसाब से तो मुख्तलिफ हैं। अब इसी तरह तहरीरी ज़ुबानें भी करती हैं। अब तहरीरी ज़ुबानें भी यही काम करती हैं। जर्मनी के साथ साथ इतालवी ज़ुबान भी तहरीरी ज़ुबानों में शामिल है। जर्मनी के साथ जब इतालवी ज़ुबान भी तहरीरी ज़ुबानों में शामिल है, जिसका मक़सद तस्कीनी बोली है और दांतने की डिवाइन कॉमेडी में इसका हवाले के साथ ज़िक्र भी मिलता है। ये था हमारे पास तहरीरी ज़ुबानें और बोलियाँ, जिसमें हमने रस्मुल ख़त के एतबार से जो है वो उसको वाज़ेह तौर पर समझा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।